सूद समेत इन सबसे मैं बदला लूंगी। मेरा मामला FIA में ना सिर्फ पहुंच चुका है बल्कि बहुत जल्द इनकी गर्दन में उसके पंजे भी पहुंच जाएंगे। तब इनको पता चलेगा कि एक औरत को भी जलील करने का अंजाम क्या होता है और साथ में उसके मासूम से बच्चे को ब्लैकमेल करने का अंजाम क्या होता है। रात के 1 का टाइम है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर चांद भी मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकती हैं। नीचे हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो गई है। बच्चे तो बिस्तर लपेट कर अंदर भाग गए। अब मुझे बुखार नज़र आ रहा है। ये चारपाइयाँ उठाकर अंदर डालना और ये कूलर वगैरह उठाना, तो अजीब सी बात है कि ऊपर चांद भी मुझे नज़र आ रहा है, बादल कहीं भी नज़र नहीं आ रहे और बारिश भी हल्की हल्की होना शुरू हो गई है। तकरीबन रात 1 का टाइम था, बारिश शुरू हुई तो हम भाग के चारपाइयाँ अंदर ले आए। रात से ही इतना प्यारा मौसम बना हुआ है कि दिल बाग बाग हुआ है। अल्लाह पाक ये रहमत की बारिश हर मुसलमान की ज़िंदगी में बरसाए। ये बारिश हम सब मुसलमानों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और अल्लाह ताला हमें दुश्मन की शर से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखें जी, अंदर चलते हैं, सर्दी लग रही है जी। ओए 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 ओए। YouTube चैनल RJ महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे YouTube चैनल RJ महविश में। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियां दी, आमीन सुम्मा आमीन। तो करते ही हैं आज की वीडियो का आगाज़। तकरीबन हम दिन के 3 बजे, क्योंकि सुबह से मैंने मशीन लगाई हुई थी। मशीन हमने लगाई थी ईद से 2 दिन पहले, तो 1 हफ्ते से मशीन नहीं लगाई थी तो कपड़े जो है मशीन फुल हो गई थी। उसके बाद चारपाई भी भरी पड़ी थी, तो सुबह से मशीन लगाई। दिन के 3 का टाइम है, मैं अभी फ्री हुई हूँ। और कल मैंने सोचा था कि कोई अच्छी सी वीडियो बाहर जाकर बनाती हूँ, लेकिन मेरे शौहर की दादी का इंतकाल हो गया था, सो हम वहाँ चले गए और रात तकरीबन 12-1 बजे के करीब मैं लौटी तो मेरी अपनी हालत ख़राब थी फोतकी वाले घर में बैठ बैठ के। सो दुख सुख तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। सुख के बाद दुख होती है और दुख के बाद जो है सुख होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ईद हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आई। ईद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आजकल, और अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही खुश रखे और हमें अपने दुश्मनों की गंदी ज़बान से भी महफूज रखे। तो आप सब ने भी आमीन कहना है। अगर आज भी मेरी वीडियो नहीं गई तो काफ़ी सारे मुखालिफ फिर से परेशान हो जाएंगे, तो उनकी परेशानी दूर कर देती हूँ। घर में ही कोई वीडियो मैंने कहा आपके साथ अपनी डिटेल के साथ बना देती हूँ कि आज की हमारी क्या मसरूफियत थी और कल की भी हमारी क्या मसरूफियत थी। और काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि बाजी आप अपने बालों पे क्या लगाती हैं। तो मैं अपने बालों पे लाइफ बॉय ग्रीन शैम्पू लगाती हूँ। मैंने पहले भी आप सब बहन भाइयों को बताया कि मैं कुछ भी अपने बालों पे नहीं लगाती, सिर्फ ग्रीन शैम्पू लाइफ बॉय वाला जो है हम उसी से नहाते हैं और उसके बाद सरसों का तेल कभी कभार लगा लेते हैं, वो भी नहाने से घंटा आधा घंटा पहले। वरना आम रूटीन में मैंने कभी कुछ भी नहीं लगाया। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने बालों की केयर कर सकूं। ये बाल जो होते हैं नस्ल दर नस्ल चलते हैं। मेरी अम्मी के बहुत लंबे और हेल्दी बाल थे, उसके बाद हम सारी बहनों के और मेरी भांजियों के सबके थे। तो जब मेरी पहली शादी हुई तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा, मैं कवारी थी तो लंबे थे। उसके बाद मेरे शौहर मुझे आपको पता है तशद्दुद का निशाना बनाता था, मारता पीटता था, और उसने एक बार गुस्से में आके मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे तो मेरी नंद ने जेलसी के तौर पर कहा कि ये जो अपने बाल खोलकर मुझे जलाती है, क्योंकि उसके छोटे थे। तो मेरे शौहर ने गुस्से में आकर वो मेरे बाल भी काट दिए थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर से बाल बढ़ आए थे, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे मेरे बाल। आप सबने भी मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा। उसके बाद मैंने बालों को स्टेप में कटवाया था। उसके बाद अभी फिर से माशाल्लाह बाल अच्छे हो गए। मैं अपने बालों पे कुछ भी नहीं लगाती। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे, मैंने सोचा आप सबकी टेंशन दूर कर दूं। उसके बाद कुछ बहन भाइयों के कमेंट आए हुए थे कि बाजी आप खुशी खुशी वीडियो डेली बनाया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अब डेली की वीडियो बनाएंगे। और कुछ बहन भाई ये भी कमेंट कर रहे थे कि बाजी काफ़ी दिनों से ज़ीशान नज़र नहीं आता वीडियो में। ज़ीशान जो है आपकी वीडियो में नज़र नहीं आता, आपका बड़ा बेटा। तो जी बिल्कुल, माह रमज़ान था, माह रमज़ान की वजह से आपको पता है वो दर्जी का काम करता है, तो उसका तो सीज़न था, वो दिन रात ही दर्जी की दुकान पे रहा। और आपको पता है चंद दिन ईद से पहले जो मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में चले, और उस बदतमीज़ औरत ने ये भी लिहाज नहीं किया कि मेरे घर भी बच्चे हैं। कल कला ये तो कहते हैं कि किसी के ऊपर करे तो इंसान अपने साथ भी हो सकता है। तो उसने मेरे बेटे की वीडियो जो 2 से 3 साल पहले ही मतलब ये वाक़या हमारे साथ हुआ था, तो मैंने कुछ बहन भाइयों ने ये भी कहा कि बाजी आप उस बारे में डिटेल के साथ वीडियो बने। देखिए वो मेरे मासूम बच्चे का मामला था और उन मुजरिमों को मैंने कैफारे किरदार तक पहुंचाया भी था। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, नहीं थी वीडियो कहीं भी। लेकिन जो हमारे चंद मुखालिफ थे उनके पास शायद ये वीडियो थी।
तो वो वीडियो मेरे मुखालफों ने उस औरत तक पहुंचाई। उस औरत ने फिर आपको पता है वो अपलोड की अपने चैनल पे, जिसके बाद उसका चैनल 3 महीने तक डीमोनेटाइज हो गया। मतलब मोनेटाइज तो पहले ही नहीं था, इनकम तो वैसे ही उसकी नहीं आ रही थी, लेकिन 3 महीने तक अब वो अप्लाई भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने ऐसा ये काम जो किया था। तो काफ़ी बहन भाइयों ने मुझे भी कहा कि बाजी आपके बेटे की उसने वीडियो लगाई और बाद में डिलीट कर दी। वो यूट्यूब ने डिलीट की थी, उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बार बार लगाने की। तो यूट्यूब ये चीज़ मतलब एक्सेप्ट नहीं करती, कोई भी गलत काम इंसान करे अपने चैनल पर या किसी को जलील करे। तो उसके बाद 3 महीने तक वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी। उसके बाद भी वो वक्तन फ़वक्तन अपने दिल की भड़ास जो उसके अंदर थी वो निकालती रही, आप सब भी देखते रहे। लेकिन मैंने उसको उसके हाल पर इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरा शौहर परदेश था और मैं वैसे भी काफ़ी दिनों से पहले परेशान थी। तो मेरे शौहर अब वापस आ गए हैं और इंशाल्लाह मेरे बेटे की जो वीडियो इस तक जिन मुजरमों ने पहुंचाई वो भी मुझे पता है, और इसने ये वीडियो मेरे बेटे की लगाई तो ये सारा मामला जो है हम FIA में लेके जा रहे हैं। और मेरे शौहर की सबसे मतलब बात भी हो चुकी है, FIA में कोई उसका जानने वाला था। तो इंशाल्लाह पहले तो आपको पता है ईद की वजह से अदालतें वगैरह बंद थी, सो हमने कोई इस मामले को नहीं आगे बढ़ाया। तो साफ जाहिर है अब जब बात मेरे बेटे के ऊपर आ गई, जब इस औरत ने इतना उसे जलील किया और मैंने रोकर अपने बेटे को ये बात बताई क्योंकि वो भी मोबाइल यूज़ करता है, तो उसने फिर शर्म की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से घर ही छोड़ दिया। तो ईद के बाद से वो अभी तक घर नहीं आया, लेकिन वो अपने दोस्त के यहाँ रह रहा है, मुझे पता है। और मैं भी उसको उस वक्त तक घर नहीं लेके आऊँगी जब तक मैं इस औरत को और इसके साथ जो मिले हुए मेरे मुखालिफ हैं उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुँचा देती। सो इसी वजह से मैं भी चुप थी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी इस बात पे कि इन्होंने एक मासूम बच्चे को भी उसकी माँ के साथ साथ जलील किया और इतना बड़ा जो है ना इन्होंने जुर्म किया। ये लोग तो गुस्से में भूल गए थे कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन इनकी सारी टोटली वीडियोस जो ये मेरे खिलाफ लगाते थे सब कुछ मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अभी बेशक ये अपने चैनल से हटा दे, डिलीट कर दे, जो मर्जी कर ले, लेकिन मेरे पास डाउनलोड हुई खड़ी है सारा कुछ। उसके बाद इसके पूरे चैनल पर जितनी भी 25 से 30 मेरे खिलाफ वीडियोस थी उनकी भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है। तो सारा सबूत मेरे पास सब कुछ मौजूद है। बाकी जो मैंने इसके खिलाफ नहीं बनाई थी, मैंने जो हकीकत से पर्दा उठाया था, जवाब दिया था, इसको मैंने अपने चैनल से नहीं हटाया क्योंकि मैं क्यों हटाऊं, मैं कोई चोर तो नहीं, ना मैं कोई मुजरिम हूं, ना मैंने कोई इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। गलत ये थी, इसको मैंने प्यार से समझाया, इसको बहन समझा, लेकिन इसने जो किया उसके बाद इंशाल्लाह अब अल्लाह पर नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे शौहर को गुस्सा आया हुआ। इसने ना सिर्फ मुझे जलील किया बल्कि एक मर्द को बेइंतहा गालियां दी। मेरे शौहर ने इसको बहन करके कॉल पर जब रोका तो इसने आगे से मेरे शौहर को भी बेइंतहा गालियां दी व्हाट्सएप पे कॉल करके। तो अब ये मामला एक मर्द के हाथ में चला गया है। अब वो मर्द इसको दिखाएगा कि एक मर्द को जलील और उसके घर वालों को किस तरह से जलील करते हैं। तो इंशाल्लाह आप सब हमेशा की तरह हमारे साथ रहेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि आगे क्या होता है, और उन मुजरिमों को भी आप नहीं बख्शेंगे जो इसके साथ मिल कर मुझे जलीलो ख्वार करने में पूरी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तो मैं बात करती हूँ तो सांस फूल जाती है, आप लोग देख रहे हैं। बाकी आज मौसम बहुत ही मज़े का बना हुआ है। अभी धूप थोड़ी देर निकली, उसके बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई अभी। तो कपड़े भी हमारे ऊपर जो छत पर खड़े हैं बस सूखने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि कभी बारिश कभी धूप, इसी वजह से। और इंशाल्लाह सुबह गुलख्वानी के बाद फिर सारा मामला FIA में इसके जो मेरे शौहर हैं उसके जानने वाले थे उनके यहाँ पहुँच गया है। और मेरे शौहर ने तो मुझे यही कहा था कि आप किसी को कुछ ना बताओ, इंशाल्लाह जब इनकी गर्दन कानून के शिकंजे में होगी तब इनको पता चलेगा कि इन लोगों ने हमें जलील करने के लिए कितना बड़ा गलत कदम उठा लिया था। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आपके पास जो इसकी वीडियोस हैं आप भी अपलोड कर दो। तो इसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता अगर मैं भी इसकी वीडियोस और चीज़ें जो मेरे पास आई हुई थी मैं अपलोड कर देती तो। लेकिन ये तो इतनी बेवकूफ़ थी, चंद व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में इसको ये नहीं पता था कि ये क्या करने जा रही है। लेकिन मेरे पास जो भी था जो भी है, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है गुज़िश्ता 4 से 5 साल से मेरी मेहनत थी। मैं अगर वो वीडियो या कोई कुछ भी ऐसा लगा देती तो साफ ज़ाहिर है मेरा चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाता। खड़ में तो कुछ से नहीं आए ना। और मेरे शौहर को जुनून चढ़ा हुआ है 125 बाइक लेने का। तो ये सुबह से बेचैन हुआ खड़ा, जल्दी से घर के काम कहता है कर लो, हम बाइक लेने चलते हैं। तो अभी हम DG खान जाएंगे अगर बारिश रुक गई तो 125 लेने। इसको शौक चढ़ा हुआ है, कहते हैं शौक का कोई मुल होंदे मार कई में ना। तो ये तो अज की सारी डिटेल ते तफसील जी मैं तुहाडे नाल शेयर की है। उन्हें तो बाद मैं हुण कपड़े चेंज करे सा, उन्हें तो बाद में DG खान इहदा 125 गिनसूँ
तो इंशाल्लाह वाला बल्लो सूँ वाला सवेरे कुलखानी ते वेसूँ ही वजह तो कि मैं कि सुबह वाला वीडियो शायद ना बन सके तो मैं तफसील नाल तो दस छोड़ा कि मेरी कल दी क्या रूटीन है, अज दी क्या है, तो सवेरे दी क्या है। सवेरे शायद मेरी वीडियो ना आवे इंशाल्लाह 20 सभा को पीछे तुहाडे नाल ऐसे अपने बेड़ी बिरावें दे तुसा जिवें साडे नाल बने वदे वे साडे नाल इवें बने रासो पलटा गए। बाकी आप सब बहन भाइयों को मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरे हालात को इतने सालों से समझा। हर घर में लड़ाई झगड़े होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरा उठ के उस लड़ाई झगड़े से इतना ही फायदा उठाए कि दूसरे को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दी। ये तो वो बेगैरत लोग हैं, इन्होंने पहले मेरी बेटी की जान ली, अब ये लोग मेरे बेटे के पीछे लग गए थे। यकीन करें उस दिन से मेरा बेटा ईद वाले दिन भी घर नहीं आया और मैं भी रोती रही। मैंने कहा तब तक मैं उसको नहीं लेके आऊंगी घर जब तक अब इन मुजरिमों को मैं काफर किरदार तक नहीं पहुंचा देती।